मैं आरफा शौकत मेरे चैनल दीन एंड दुनिया बाय आरफा में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हुकूकुल इबाद। इससे पहले कि हम लोग बात शुरू करें, दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद से पहले हम हुकूकुल अल्लाह समझ लेते हैं। हुकूक अल्लाह वो हैं जो हमारे ऊपर अल्लाह के लिए अल्लाह ने हक मुतय्यन किए हुए हैं, जो उसकी ड्यूटीज़ हमारे ज़िम्मे हैं। वो हैं रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात। ये सब क्या है? ये फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर। इबादत ये हुकूकुल अल्लाह हैं जिनको हमें पूरा करना ही करना है। इसके साथ अब हम बात करते हैं हुकूकुल इबाद की। हुकूकुल इबाद वो राइट्स हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर मुकर्रर किए हैं। इंसान के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स हैं, वो हैं हुकूकुल इबाद। तो दोस्तों, हुकूकुल इबाद में सबसे पहले जिसका हम जिक्र करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हुकूकुल इबाद में, वो है माँ बाप से हुस्न सुलूक, माँ बाप के हुस्न इखलाक से पेश आना, क्योंकि माँ बाप हमको इस दुनिया में लाने का जरिया बने हैं। एक दफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा ने पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। दूसरी दफ़ा फिर पूछा कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। तीसरी बार फिर सवाल किया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। चौथी बार फिर सवाल आया उन्हीं हज़रत से कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि तुम्हारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारे बाप का है। तो दोस्तों, हम लोग इससे ये मालूम चलता है, हमें पता चलता है कि माँ बाप का दीन इस्लाम में बहुत बड़ा रुतबा है और हम लोगों को हर तरह से उनका ख्याल रखना चाहिए और उनकी इज़्ज़त व एहतराम करना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गया माँ बाप का हुकूक औलाद पर, और इसके साथ है मियाँ बीवी के हुकूक एक दूसरे पर, भाई बहनों के हुकूक होते हैं, यहाँ तक कि हमसायों के भी हुकूक हैं। कहा गया है कि अगर तुम्हारा हमसाया भूखे पेट सो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारा दीन इस्लाम जो है वो 90% उसमें हुकूकुल इबाद की बात होती है। वो हुकूकुल इबाद पे मुश्तमिल है और 10% हुकूकुल अल्लाह है। तो इसलिए हम सबको हुकूकुल इबाद पे बहुत फोकस करना चाहिए। एक दूसरे के हुकूक को पामाल नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का हक एक दूसरे को देते रहना चाहिए। माशरा इम्बैलेंस उसी वक्त होता है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक मार ले। अगर हम बहुत खूबसूरती से एक दूसरे के हुकूक देते चलें, एक दूसरे का हक एक दूसरे को देते चलें, तो ये हमारा माशरा बहुत खूबसूरत हो जाएगा। हुकूकुल इबाद में जब तक बंदा बंदे को माफ़ नहीं करेगा तो अल्लाह ताला तो उसको माफ़ कर देगा, लेकिन जब तक बंदा बंदे को नहीं माफ़ करेगा उसकी बख्शिश नहीं होगी। अगर कोई इंसान किसी को तंग करके, कोई अजियत दे के वो मर जाता है, और अगर जिस इंसान को तंग किया है उसने उसको माफ़ नहीं किया है, तो क़यामत के दिन ये दोनों आमने सामने होंगे। अगर वो इंसान जिसको तकलीफ़ पहुंची उसने उसको माफ़ कर दिया तो उसकी बख्शिश होगी, वरना उसके लिए बहुत बुरा है। तो दोस्तों, अल्लाह से हमारी दुआ है कि वो हमें हुकूकुल इबाद को पूरा करने वाला बनाए और राह रास्त पर चलाए। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आरफा शौकत आप लोगों से फिर मुलाकात करूँगी अपना कोई नया वीडियो लेके। अल्लाह हाफिज़।